सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्लेस वैल्यू। कोई दिया हुआ नंबर में कोई डिजिट का प्लेस वैल्यू उसका प्लेस का अनुसार होता है। इसलिए प्लेस वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिजिट को प्लेस से मल्टीप्लाई करने से प्लेस वैल्यू निकल जाएगा। अब क्वेश्चन का अनुसार जो नंबर दिया हुआ है उसमें 7 डिजिट का प्लेस वैल्यू निकालना है। सबसे पहले नंबर को लिखना है। नंबर लिखने के बाद डिजिट का अनुसार राइट साइड से प्लेस वैल्यू चार्ट लिखना है। इसमें हम लिखे हैं OTH TH TTH। अब देखिए 7 डिजिट है TTH पोजीशन में। प्लेस वैल्यू अब 7 इज इक्वल टू होगा 7 द डिजिट मल्टीप्लाई प्लेस। प्लेस क्या है, TTH मतलब 10,000, मल्टीप्लाई होगा 10,000। आंसर होगा 7 10 जा 70,000। ये था एक्चुअल नियम। अब बताएंगे आसान तरीका से कैसे निकालेंगे प्लेस वैल्यू। आप मल्टीप्लिकेशन के बगैर भी प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको मल्टीप्लिकेशन करना कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट डिजिट काउंट करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। आपको सिर्फ देखना है डिजिट जो दिया हुआ है प्लेस वैल्यू निकालने के लिए, उसके बाद कितना और डिजिट है, बस इतना ही आपको गिनती करना है। इसी तरीक़ा से हम प्लेस वैल्यू ऑफ 7 निकालेंगे। 7 का प्लेस वैल्यू निकालने के लिए देखेंगे 7 का बाद कितना डिजिट है, 1 2 3 4 डिजिट है। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज इक्वल टू होगा 7 का बाद और 4 जीरो। बस आंसर देखिए सेम है। दोनों ही तरीक़ा से आंसर 70,000 है। एग्जाम्पल के लिए और कुछ क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन में 8 का प्लेस वैल्यू निकालना है। हम गिनती कर लिए, 8 का बाद डिजिट है और 8 डिजिट, तो हम आंसर 8 का प्लेस वैल्यू लिखेंगे 8 का बाद और 8 जीरो। इसी तरह 9 का बाद होगा 1 जीरो इजिकल टू 90। इसमें देखिए हम कैसे लिखे हैं। पहले 2 लिखने के बाद डिजिट होगा 9, हम इसमें 9 जीरो लिखे हैं, वो भी 2 के बाद और 9 जीरो। बस आपका 2 का प्लेस वैल्यू निकल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन में देखिए 3 का बाद कोई डिजिट नहीं है, इसलिए 3 का बाद हम कोई डिजिट नहीं लिखेंगे। आंसर होगा ओनली 3। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फेस वैल्यू। कोई नंबर में फेस वैल्यू, कोई भी डिजिट का फेस वैल्यू होता है वो डिजिट खुद। क्वेश्चन के अनुसार इस नंबर जो दिया हुआ है इसमें आपको 8 का फेस वैल्यू लिखना है। आंसर फेस वैल्यू ऑफ 8 इज़ 8, मतलब 8 का फेस वैल्यू खुद 8 ही होगा। अब डिस्कस करेंगे एक्सपांडेड फॉर्म। एक्सपांडेड फॉर्म में सारे डिजिट का प्लेस वैल्यू
प्लस साइन लगाकर लिखना है, मतलब एडिशन ऑफ प्लेस वैल्यू फ्रॉम लेफ्ट साइड। क्वेश्चन है राइट एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 6754। आंसर के लिए क्वेश्चन का ऊपर प्लेस वैल्यू चार्ट लिख लिए। आंसर होगा 6 का प्लेस वैल्यू 6000, 7 का प्लेस वैल्यू 700, 5 का प्लेस वैल्यू 50, 4 का प्लेस वैल्यू 4। अब एक्सपेंडेड फॉर्म का आंसर होगा 6000 प्लस 700 प्लस 50 प्लस 4। आप दूसरा तरीका से भी लिख सकते हैं। इसमें डिजिट का साथ प्लेसेस का नाम लिखना है। जैसे 6 का प्लेस है थाउजेंड्स, इसलिए 6000, 7 का प्लेस हंड्रेड्स, इसलिए 700, 5 का प्लेस टेंस, 5 टेंस एंड 4 वंस, इसलिए होगा 4। सबका प्लस करना है। इसी तरीका से आप बड़ा नंबर का भी एक्सपेंडेड फॉर्म लिख सकते हैं। आंसर के लिए सारे डिजिट का प्लेस वैल्यू लिखना है। 8 का प्लेस वैल्यू, 7 का प्लेस वैल्यू, 9 का प्लेस वैल्यू, फिर 8 का प्लेस वैल्यू, फिर 7 का प्लेस वैल्यू, 6 का प्लेस वैल्यू, 5 का प्लेस वैल्यू, 0 का प्लेस वैल्यू होगा 0 0 एंड 2। सबका प्लेस वैल्यू लेफ्ट साइड से प्लस साइन लगाकर लिखना है। अब शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म क्या है? शॉर्ट फॉर्म है एक्सपेंडेड फॉर्म का जस्ट ऑपोजिट। क्वेश्चन है राइट शॉर्ट फॉर्म। लेकिन आप नोटिस कीजिए क्वेश्चन में आपको एक्चुअली एक्सपेंडेड फॉर्म दिया हुआ है। आंसर के लिए हर एक नंबर में प्लेस वैल्यू चार्ट लिख लिए। फिर और एक बार प्लेस वैल्यू चार्ट लिखेंगे। ओ टी एच टी एच टी टी एच एल टी एल सी, बस। अब सी पोजीशन में है 7, एल पोजीशन में है 4, एच पोजीशन में है 2 एंड वंस पोजीशन में है 9। अब जो प्लेस बच जाएगा उसमें हम 0 लगाएंगे। 0 लगाने के बाद आप देखिए आपका आंसर इन शॉर्ट फॉर्म और रिड्यूस फॉर्म और कॉम्पैक्ट फॉर्म बन गया। अब डिस्कस करेंगे कैसे एक सिस्टम से दूसरा सिस्टम में कन्वर्ट किया जाता है। आंसर इस कन्वर्ट टाइप का क्वेश्चन कैसे हम बनाएंगे। इसको बनाने के लिए हमको दोनों प्लेस वैल्यू लिखना पड़ेगा, लेकिन इसमें एक ही प्लेस वैल्यू लिखने से हो जाएगा। देखिए कैसे होता है। हम 1 मिलियन है, हम मिलियन का प्लेस वैल्यू लिखेंगे। ओ टी एच टी एच टी टी एच, फिर एच टी एच, फिर एम। अब 1 मिलियन 1 0 0 0 0 0 0। अब आंसर क्या है? डैश 1000। कौन सा पोजीशन है? 1000। 1000 पोजीशन के बाद हम स्लैश लगाएंगे, तो क्या आंसर आ गया आपका? 1000 फिर 1000। तो हमको आंसर होगा 1 0 0 0, 1000 1000। सेकेंड क्वेश्चन है 1 मिलियन इज इक्वल टू डैश लैक्स।
कौन से ये सिस्टम है, ये इंटरनेशनल सिस्टम में है, हमको लिखना है इंडियन सिस्टम में। इसलिए पहले हम इंटरनेशनल सिस्टम में प्लेस वैल्यू चार्ट लिख लिए। इसमें 1 0 0 0 0 0 0। अब क्या करना है, लैक्स। इसमें देखिए लैक्स नहीं है, इसलिए हमको दोबारा इसको इंडियन सिस्टम के अनुसार प्लेस वैल्यू चार्ट लिखना है। कैसे, O T H T H T T H फिर L। कौन सा पोजीशन है, लैक, L। इसके बाद हम स्लैश लगाएंगे। अब आंसर मेरा आ गया 1 मिलियन इज इक्वल टू कितना लैक्स, 10 लैक्स। आपका समय बर्बाद ना हो इसलिए हम पहले से ही इसमें प्लेस वैल्यू चार्ट लिख के रखे हैं। पहले क्या है, 1 करोड़ है, इसलिए इंडियन सिस्टम में प्लेस वैल्यू चार्ट लिखे हैं। फिर मिलियन डैश मिलियंस, इसलिए हम इंटरनेशनल सिस्टम में प्लेस वैल्यू चार्ट लिखे हैं। अब 1 करोड़, 1 करोड़ लिखने के बाद हम देखेंगे क्या, डैश मिलियन, मिलियन का बाद हमको स्लैश लगाना है। बस देखिए आंसर 1 करोड़ इज इक्वल टू 10 मिलियन। पूरा वीडियो देखने के बाद भी अगर आपको कोई डाउट हो या क्वेश्चन का आंसर बनाने का टाइम अगर कुछ भी प्रॉब्लम, कुछ भी डिफ़िकल्टी आपको फेस्ड हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। आपका प्रॉब्लम हम ज़रूर सॉल्व करेंगे।